ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। ईपीएस पेंशन को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला। 15,000 से बढ़कर लागू होने जा रही है नई पेंशन की गणना लिमिट। ईपीएफओ से आया ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए रात का अपडेट। 78 लाख पेंशन धारक जाने नई पेंशन की गणना लिमिट कितनी लागू होगी और साथ ही ईपीएस के पेंशन धारकों को नई पेंशन की सीमा कितनी मिलेगी। तो मिनिमम पेंशन पर भी रात ईपीएफओ से आई है नए अपडेट को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी पेंशन लेते हैं ईपीएस पेंशन धारक है तो वीडियो ध्यान से देखें। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। अब खबरें कहती हैं कि इससे अगले अपडेट में यहाँ पर कहें तो पेंशन धारकों के लिए पेंशन गणना लिमिट भी बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपडेट है कि जो पेंशन गणना का लिमिट 15,000 है, जिसे बढ़ा करके 25,000 किया जा सकता है। यानी कि लाखों कामगार पहली बार अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे, वो भी इस नई पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। तो पेंशन का गणना लिमिट बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से नया अपडेट ईपीएफओ से पेंशन धारकों के लिए सामने देखने को मिला है। जैसा कि पेंशन सीमा गणना का लिमिट बढ़ाने पर ताजा अपडेट है कि जो कि ताजा संकेत बताते हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो यह नया पेंशन गणना का लिमिट प्रस्ताव के मुताबिक बात करें तो आने वाले नए साल में या फिर दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 तक की बैठकों में रखा जा सकता है। संकेत ये बताते हैं अगर ऐसा होता है तो ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं के लिए सबसे बड़ा पेंशनर्स के लिए बदलाव होगा। अगला बड़ा ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है। मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ में डीए और मेडिकल को लेकर नया अपडेट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पेंशन धारकों की मुख्य मांग की। 78 लाख ईपीएस के पेंशन धारक पेंशनर लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठा रहे थे। अब न्यूनतम पेंशन जो कि 7,500 के साथ में डीए की मांग का मॉडल को लेकर अपडेट है कि यह मॉडल धीरे धीरे पेंशन के प्रस्ताव है और पेंशन की मांगे और डीए भी जोड़ा जाए। ये प्रमुख पेंशन की जो मांगे हैं वो आगे बढ़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार फाइल श्रम विभाग से यहाँ पर आगे भी पेंशन को लेकर बढ़ चुकी हैं और वित्त विभाग पेंशन के फाइल की और पेंशन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। एनएससी लगातार पेंशन को लेकर मांगे और सरकार से और जारी है और एनएससी लगातार संघर्ष कर रही है और ईपीएफओ ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट भी आगे सरकार को भेज दी है। यानी कि पेंशन धारकों आपके लिए साफ संकेत है कि पेंशन बढ़ोतरी का रोडमैप है। पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और ईपीएस के पेंशन धारकों को नए साल या फिर इस साल के आखिर में खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर पेंशन गणना लिमिट बढ़ती है तो पेंशन धारक है उसको क्या लाभ होगा और किसको लाभ होगा, कब लागू होगा। अगर पेंशन गणना लिमिट 15,000 से बढ़कर 25,000 होती है तो इसका यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंशन भोगियों पर यह असर होगा कि जो नए समूह वो भी इसमें जुड़ पाएंगे। दो समूह पर इसका असर क्या होगा, जैसा कि वे लोग भी अभी इसके दायरे से बाहर हैं, पेंशन गणना के दायरे से बाहर हैं, वो पेंशन धारक भी इस दायरे में आएंगे, वो भी पेंशन के लिए हकदार होंगे। जो पेंशन योजना से बाहर रहने पर मजबूर थे वो भी इस पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। अपडेट के मुताबिक नई सीमा लागू होने पर सभी को अनिवार्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होना होगा जो कि पेंशन लेना चाहते हैं। अब सवाल पेंशन धारकों का यह भी होगा कि आखिर ये लागू कब होगा। अभी जो संकेत मिले हैं उनके अनुसार बैठक के बाद नया नोटिफिकेशन नए साल के शुरुआती महीनों में आ सकता है। फिलहाल अधिकारी का कोई घोषणा पेंशन को लेकर नहीं है। नई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अपडेट है सामने आ रही है, लेकिन ईपीएफ और सरकार से अभी आधिकारिक घोषणा आनी बाकी है। तब तक कोई भी निर्णय नहीं माना जाएगा। जैसे ही इसको लेकर आधिकारिक अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन बेल आइकन को दबा देना है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।